है गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे को नए ब्लॉग में। तो जैसे जो अंकिता भंडारी के साथ जो अभी ये केस हुआ, तो इसके बारे में मैं आज अपने कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीरोखाल के कुछ छात्रों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो उसके प्रति जो सरकार की प्रतिक्रिया है, क्योंकि जो अभी तक उसको न्याय नहीं मिला, इसको 8-10 दिन हो गए, अभी तक न्याय नहीं मिला। तो इसके प्रति जो हमारे युवा हैं कॉलेज के, ये क्या क्या विचार रखते हैं, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आपको मिलाता हूँ अपने कॉलेज के छात्रों से और जानते हैं कि उनके विचार क्या हैं। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर विकास भंडारी जी। तो ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीरोखाल के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। और जो अंकिता भंडारी के साथ जो केस हुआ, तो अंकिता भंडारी जी भी श्रीनगर की थी और विकास भंडारी भी श्रीनगर के हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या विचार है कि जो सरकार की जो प्रतिक्रिया है काफ़ी लेट है, अभी 8-10 दिन हो गए, अभी तक न्याय नहीं मिला। तो जानने का प्रयास करते हैं कि विकास जी का इसमें क्या विचार है। सबसे पहले तो सारी जनता को नमस्ते, सर को नमस्ते। मेरे सर ये विचार है कि जो ये देवभूमि में ये ऐसा कर्म कांड हुआ है, तो ये बहुत ही गलत बात है सर कि लोग बाहर से आ रहे हैं, हमारी उत्तराखंड में ज़मीन ले रहे हैं, ये प्लॉट बना रहे हैं, ये होटल बना रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जिन्होंने सर। तो इसके लिए मेरे अंदर क्या, सभी लोगों के अंदर एक आग सी है कि नहीं जी, इनको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर फांसी ना मिलेगी इनको ये ऐसे ही छोड़ जाएंगे तो ये ऐसे कांड करते रहेंगे सर। तो मेरा यही निवेदन है जनता से, और एकजुट होकर के इनके खिलाफ आंदोलन किया जाए और जुडिशरी से भी बात करते रहेंगे कि इनको, न्यायपालिका से बात करते रहेंगे कि इनको सजाए मौत दी जाए। मेरा यही विचार है सर। तो विकास भंडारी जी का भी यही कहना है कि इनको सजाए मौत दी जाए, ताकि और जो ऐसे दुष्कर्मी हैं उनको डर बना रहे कि हम ये काम ना करें। तो दूसरा प्रश्न मेरा आपसे यह है कि जो यहाँ एक नारा लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या आपको लगता है कि हमारी देवभूमि में लागू हो रहा है? जैसे कांड हो रहे हैं, इसको देखते हुए आपको लग रहा है कि ये नारा यहाँ लागू हो रहा है? नहीं सर, ये नारा लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो लेडीज़ें थी या लड़कियां थी, इनको भ्रूण में ही मार दिया जाता था या फिर इनसे शादी विवाह करा दिए जाते थे। लेकिन अब की जो जनरेशन है हमारी, उसमें बेटियों के अंदर हाँ ये जज्बा है कि हम पढ़ाई लिखाई करके कुछ करेंगे, और यही विचारधारा शायद अंकिता भंडारी की भी थी। इसीलिए वो, क्योंकि मैं जहाँ तक मैंने उनके बारे में पढ़ा है तो उनके शायद मार्क्स भी काफ़ी अच्छे थे, 12th और 10th में भी उनके शायद 85 या 88 समथिंग थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने माँ बाप की गरीबी मिटाऊँ या फिर कुछ अपने लिए कुछ करूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ। तो वो इस वजह से बाहर जॉब करने गई थी, लेकिन उनको इस चीज़ से अनजान थी कि इतने वैसे दरिंदे यहाँ रहते हैं, देवभूमि में रहते हैं। तो इस वजह से ये बहुत दुखद दुर्घटना जो हुई है सर, अच्छी बात नहीं है सर ये। तो मतलब यही पता चलता है कि जो ये आंदोलन था या जो नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये यहाँ लागू नहीं हो रहा है। ये खाली एक बोलने के लिए है, यहाँ लागू नहीं हो रहा है। लोग अपनी बेटी को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन जैसे हमारे देश में स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। तो मेरे साथ आप जुड़ चुके हैं सोहम शाह जी, ये भी श्रीनगर से हैं। तो सोहम शाह जी, अगर मैं आपको एक ऐसी पावर दे दूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं दूसरों के साथ, जो भी दंड देना चाहते हैं, तो जो अंकिता भंडारी के साथ हुआ, तो जो उनके जो दोषी थे, आप उनको क्या सजा देना चाहते हैं? पहले तो जनता को प्रणाम, शासन प्रणाम। यदि अगर मेरे पास ऐसी पावर आ जाती है तो मैं उसे जनता के हवाले करूँगा। जनता उसे जो सजा देना चाहे दे सकती है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, तो जनता जैसा उसे सजा करना चाहे वो कर सकती है। और यदि मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है, यदि अगर ये सब संभव नहीं हो सकता है, तो मैं उसे समाज के सामने ऐसा दंड दूंगा, जो ये दुष्कर्म करने के बारे में सोचते हैं तो उनकी रूह कांप उठे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और यदि अगर मेरे पैसे पावर हो तो मैं जरूर इस कार्य को करूँगा, ताकि उसे अंकिता बहन को न्याय मिले। तो इस बात का यही निचोड़ है कि जो ये हमारा लोकतांत्रिक देश है, तो जब उसने किसी के साथ अन्याय किया है, तो जनता को हक है कि उसके साथ वो जो मर्जी कर सके, जो दंड देना चाहे। तो इसका निचोड़ यही निकलता है कि इनका कहना यह है कि मैं समाज के सामने उसे ऐसा दंड दूँ, ताकि जो भी ऐसे दुष्कर्मी हैं वो इसके करने की तो छोड़ो, ये सोचे बिना ऐसे करने की। तो एक लड़की का दर्द एक लड़की समझ सकती है। तो इसलिए मैं एक हमारी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है मुस्कान, तो इससे पता करते हैं कि इस मामले में उनके क्या विचार हैं। तो मुस्कान, आप भी एक लड़की हैं और एक लड़की का दर्द हमसे ज़्यादा आप समझ सकते हैं। तो आपके क्या विचार है इसमें कि जो सरकार की प्रतिक्रिया है या जो ये कांड हो रहे हैं, इसमें आपके क्या विचार हैं?
हम शर्मिंदा हैं कि देवभूमि में ये कांड हो रहे हैं। हम भी घर से बहुत दूर आ रखे हैं पॉलिटेक्निक करने के लिए, तो हमारे अंदर भी ये डर बैठ गया है कि हम कहीं बाहर जाएं तो उसमें अगर अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा तो हम घर से बाहर नहीं जा पाएंगे और ना हमारे घर वाले अलाउड करेंगे। हमारे घर वालों को भी इनमें इस घटना से बहुत ही डर बैठ गया उनके अंदर कि वो भी हम लड़कियों को कहीं घर से दूर नहीं भेजेंगे। और ये भी है कि अगर कि 12वीं के बाद उनको पढ़ाई नहीं कराएंगे और उसके बाद उन्हें उनकी शादी कर दी जाएगी। अगर अंकिता भंडारी को न्याय मिल जाए तो उसमें हमारे अंदर का डर भी दूर हो जाएगा और आप अपने पाँव में खड़े हो सको। इससे हमें ये पता चला कि जितनी भी गढ़वाल की लड़कियां हैं इनके मन में एक डर बैठ गया है कि अगर हम पढ़ लिख कर अपने कहीं नौकरी करें या कोई पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, कोई ITI कर रहे हैं बाहर किसी जगह में अकेले में, तो उनको डर बैठ गया है कि कहीं हमारे साथ ना हो। लेकिन उनका कहना ये भी है कि अगर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो अन्य दोषी हैं जो अभी मतलब वैसे घूम रहे हैं तो उनके अगर मन में डर बन गया तो वो ऐसा नहीं करेंगे, तभी अपने आप को सुरक्षित मानते हैं अगर कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए उनको। तो जैसे मैंने सवाल सोम शाह से पूछा था कि अगर आपको पावर दे दी जाए तो आप क्या करेंगी, तो सेम क्वेश्चन मैं एक लड़की से पूछता हूँ कि उनके क्या विचार हैं। तो मुस्कान, अगर आपको एक पावर दे दी जाए कि जो भी इसमें हत्या हुई इसमें आपको अगर पावर दे दी जाए दोषियों को सजा देने की, तो आप क्या सजा देंगे? अगर मेरे पास पावर होती तो मैं उनको जल्दी से जल्दी सज़ा दिलाने की कोशिश करती। मैं इतना टाइम नहीं लगाती उनको सज़ा देने में। अगर फांसी से भी बढ़कर कोई सज़ा होती तो मैं उनको वो सज़ा दिलाती ताकि जो दोषी हैं उनके मन में भी डर बैठ जाए और सारी देवभूमि की लड़कियां हैं जो है वो सुरक्षित रहे। तो हमने एक लड़की से पूछा कि उनके क्या विचार हैं, तो उनके यही विचार अभी तक हमारे समझ में आए कि वो काफ़ी डर चुके हैं इसके कांड के सुनते हुए कि जो ऐसा कांड हो रहा है कहीं ये भविष्य में हमारे साथ ना हो। तो इसके लिए वो एक सरकार से एक ही गुहार लगाते हैं अपने लिए कि जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि अगर उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी तो जो दूसरे दोषी हैं उनके मन में डर बन जाएगा और वो एक काम करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो जितनी भी हमने अभी इसे डिस्कस की, हमसे यही पता चला कि जो सरकार है वो काफ़ी देर लगा रही है इसको न्याय दिलाने में। और दोषी को एक और बात आई है कि दोषियों को फांसी से बढ़कर अगर कोई सज़ा है तो वो दी जाए। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छे विचार लोगों के जो युवा हैं या एक जो लड़की है जो अपनी डर को बता रही है कि हमको ये डर बैठ चुका है अपने मन में, तो अगर आपको ये विचार कहीं ना कहीं आपको अगर सही लगते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। और शेयर इतना करें कि ये वीडियो किसी मंत्री तक पहुंचे या किसी प्रधानमंत्री तक पहुंचे और जिससे वो कुछ उनके माइंड में एक मैसेज पहुंच सके कि जो गढ़वाल की लड़कियां हैं वो ये देवभूमि में रह तो रही है लेकिन उनके मन में अब डर बैठ चुका है कि यहाँ कोई भगवान नहीं है, यहाँ सब राक्षस ही पैदा हैं। तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।